सबसे पहले तो आप लोगों को बराबर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता नहीं चल रही है कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछी। अच्छा, तो अपन कहाँ पे हते पिछली बार? हाँ, अपन ने छोड़े हो तो आप कोई बताएं। એટલે આશ્રય ચાલુ કરવાનું છે આજે. आजे चालू करशो? આપ દેજે આપ. आज जे लास्ट टाइम 8મો શ્લોક કર્યો હતો, આજે આજથી 9મો સ્ટાર્ટ થશે. હા, ઠીક છે. મેં કીધું આજે આજથી આશ્રય ચાલુ કરશો તો આટલા વખત શું કરતા? દીદી આપ આશ્રય આજે સમજાવશો એમ. हाँ, ठीक है, जरूर। तो अपन वहां पे थे, तो अपन वहां से प्रारंभ कर रहे हैं आज। आप लोगों को कोई प्रश्न, कोई शंका? आपने देखे हैं? कितने लोगों ने देखे हैं? हाथ ऊपर करो, हैंड रेस करो। एक। जे समझाणु नहीं, क्या देखे हैं? अभी तक जो अपन ने कियो पिछली बार को, आप लोगों ने अवलोकन वापिस कियो कि नहीं? जी जी जे कियो है, किंगफिशर है। कियो है तो मैं पूछूं हमें से कुछ प्रश्न? 330 ml का जी जे नहीं 330 फाइन नहीं चाहिए हमको, 750 का बोतल और नहीं है। ये कौन बोल रहा है बीच में? एक्चुअली आई एम ऑन द वे टू होम, अच्छा, इसीलिए कार में। 650। हाँ? 650। तो ठीक है, आप अपना म्यूट कर, मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। ताकि कोई की डिस्टर्बेंस नहीं हो, मैं सबको अभी म्यूट कर दे रहा हूँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँ ताकि मैं ये जान के आप लोगों ने पढ़ के आए हो। ठीक है, अपन ने पिछली बार देखा तो अशक्य हरिरेव अस्ति सर्वम आश्रय तो भवे, यहां तक देखे हो तो बराबर। तो अब वाई विषय में मैं कुछ आप लोगों से पूछना चाहूंगा। यहाँ पे कौन कौन सी परिस्थिति में धैर्य धारण रखना चाहिए, ये या के पहले कही कि स्वयं इंद्रिय कार्याणि कायवान मनसा त्यजेत अशूरेणापि कर्तव्यम स्वस्य सामर्थ्य भाव। यहाँ पे अशूरेणापि ये क्यों कही? आप में से कौन बता सके? अशूर कौन को कही है? जो हाथ रेस करेंगे मैं उनको हाँ अनम्यूट करके कहूंगा। ધન્યવાદ, પ્રણામ જયશ્રી। हाँ आशीर्वाद बोलो। हाँ, असुर એટલે એમ કે જે સુરવીર નથી, જે પોતે સુરવીર હોય તે દરેક પરિસ્થિતિમાં એ સહન કરી શકે, પરંતુ જે સહન નથી કરી શકતો એ સંદર્ભમાં અસુર કયા છે એને। અસુર કયા છે, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી, સરસ। हाँ, અને यहाँ पे एक देखो, एक ये उदाहरण दियो है कि यथा दरिद्र प्रात्यन्निक भक्ष्याभावे तथा असुरेणापि तद्धैर्यं कर्तव्यम्। यद्यपि असुरो धैर्य रहित यथा दरिद्र प्रात्यन्निक भक्ष्याभावे, यानी कि जैसे कोई दरिद्र, ये कौन से संदर्भ में कही? दरिद्र को उदाहरण क्या दियो है यहाँ पे? जो पढ़ के आए हैं, जिनने हाथ ऊपर किए थे, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि
यहाँ दरिद्र को यहाँ जो उदाहरण दियो है क्या अर्थ है? समझे तो है ना आप लोग? वो उदाहरण क्यों आया हो समझे तो है कि नहीं आप लोग? हाँ राजू भाई बोलो। અહીંયા દરિદ્ર શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો છે કે જેમ જે કોઈ નિસ્સાધન હોય એને આવતીકાલે શું ખાશે એવી પણ જો પરિસ્થિતિ હોય તો પણ એ પરિસ્થિતિને એડજસ્ટ કરીને કમ્પ્લેન કર્યા વગર એ પરિસ્થિતિને સામે જાય છે. એવી જ રીતે કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ આવે એ ભગવદ ઈચ્છાથી આવ્યું છે એ સમજીને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ. એટલે इन शॉर्ट के जे परिस्थिति में प्रभु राखे ए परिस्थिति में રહેવાની તૈયારી. હા હા જી એમ જ ને એ જ અર્થમાં દરિદ્ર પણ એમ જ કરે છે. એ પ્રયત્ન જાય તો એને બીજા દિવસે ખાવાનો કંઈ એને સામે પ્રશ્ન ચિહ્ન જ છે કે શું થશે, પણ તેમ છતાં એ પોતાની પરિસ્થિતિ સ્વીકારીને કાલે જોયું જશે એ રીતે રહે છે. એ રીતના આપણે પ્રભુની ઈચ્છા પ્રભુ જેવી રીતે કરાવશે એમ થશે એમ વિચારીને આપણે કરવું જોઈએ એમ ત્યાં કહેવાનું તાત્પર્ય છે. હા સરસ. એ તથૈવ તસ્ય લીલેતિ અનુસંધાનેન ધૈર્યમેવ કર્તવ્યમ એ અહીંયા છેલ્લી કડીમાં જો બતાવ્યું છે કે જેમ નવરત્ન ગ્રંથની અંદર કહ્યું તથૈવ તસ્ય લીલેતિ. तो अब अपन आ रहे हैं या के आगे के श्लोक में अशक्य हरिरेवस्ति सर्वमाश्रय तो भवेति. आपको भी अपन ने देख लियो पिछली बार के वाक्य स्थानिका में कही कि ननु स्वशक्यमपि पूर्वोक्त दुख सहनम अशक्यम कुतस्तराम यत्र स्वस्य सामर्थ्यमेव नास्ति तत्सहनमिति. किमर्थम अशक्योपदेश? ऐसा अशक्य उपदेश क्यों दे रहे हैं? जहां कुछ शक्य होए तो भी जो इतने सारे दुख बताए वो सब सहन करवे की सामर्थ्य नहीं हुए है. तो जो अब ये अशूरेणा भी कर्तव्य कह दियो, यानी ये तो बिल्कुल ही असहज मतलब असंभव बात कह दी कि कैसे करनो करके. तो जैसे वो दरिद्र को उदाहरण दे दियो, इतना इजी तो नहीं है ना कि अपन कर ले. हाँ अपन ने सोचो तो अपन ने जैसे सोचो वैसे अपन कर ले, जैसे आचार्य चरण ने आज्ञा करी है वैसे ही अपन कर सके. ये इतना इजी तो नहीं है. तो वाकई यही कहने के ऐसा आपने अशक्य उपदेश क्यों दिए? तब कह रहे हैं कि अशक्य हरिरेवास्ति सर्वम आश्रय तो. अगर ये सब अशक्य लगे तो हरि की शरण जा. हरि के शरण सु सब कुछ हो जाएगा. हरिरेवास्ति सर्वम आश्रय तो भवे. तो जो कुछ भी है सामर्थ्य अपनो नहीं है, सामर्थ्य ठाकुर जी को देखना चाहिए. जीव को सामर्थ्य कुछ नहीं है, पर यदि जीव प्रभु की शरण में जावे, शरण ग्रहण कर ले तो ठाकुर जी सब कुछ करने के लिए तैयार है. बस ये बात की ठाकुर जी ये देखना चाहें कि वो कितनों तक साधन कर रहे हो. अगर तुम साधन करते रहोगे तो ठाकुर जी भी देखते रहेंगे कि हाँ चलो ठीक है मैं भी देख रहा हूँ कब तक तुम साधन करोगे. ये बात अपने विठलनाथ जी के स्वरूप की यही भाव है. आप देखो द्वितीय जो अपने रासपंचाध्याय को द्वितीय अध्याय है, वो वाको जो स्वरूप है वो श्री विठलनाथ जी का स्वरूप है. ठाकुर जी अंतर्धान होके जो विराजे वाको स्वरूप है श्री विठलनाथ जी का. के कमर पे हाथ, कटी पे हाथ धर के आप विराजे और ये देख रहे हैं कि चलो गोपीजन सब अपने अपने साधन कर रहे हैं, मेरे को ढूंढने के लिए देखें कहाँ तक ये कर रहे हैं साधन. पर जब सब साधन सुहीन हो जाएंगे तब तन मनस्काश तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका होवे के बाद में जब उनने गोपी गीत अपनो प्रारंभ कियो और ठाकुर जी को विनती करी और फिर जब अंत में रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा हो गई, जब उनकी
दशमावस्था आ गई तब जाके उन्होंने सीधे ठाकुर जी की शरण ग्रहण करी। तब उनने सारे साधन छोड़ दिए कि अब कछु भी हमारे पास नहीं है। तब ठाकुर जी ने वहां पे तुरंत प्रकट होके उनको विरह जो है उनको वो दूर करे। तो ऐसे ही जहां तक अपन साधन करते रहेंगे वहां तक ठाकुर जी देखते रहेंगे। देखो कब तक तुम साधन करो। आज्ञा ठाकुर जी ने क्या करी है, जो अर्जुन को करी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तुम सब धर्मों को त्याग कर, तो ये धर्म जो है ये आपके लिए साधन है कि मैं ये साधन कर लूं मेरा अपना उद्धार हो जाए, वो साधन कर लूं मेरा उद्धार हो जाए। अनेक प्रकार के साधन जो ज्ञान के न कर्म के न ये सारे साधन रखे गए हैं, तो वो सब साधन शास्त्र में कहे गए हैं। पर तुम कौन से में हो, तुम कौन से मार्ग में हो, तुम पुष्टि मार्ग में हो। यहाँ पुष्टि मार्ग में तुम्हारे साधन की कोई काम नहीं आने वाले। यहाँ पे काम आएगा केवल शरण। यासु हरिरेव अस्ति सर्वम आश्रय तो भवेत्। ये सहन को वो बताया कि तब या प्रकार से सहन करनो, जो अभी तक के श्लोकन में सहन करे तो प्रकार धैर्य को प्रकार कहे। तो यहाँ पे वही देखो यहाँ कह रहे हैं सेवायां प्रवृत्तस्य विवेक धैर्यादि स्थितौ चेद अशक्तिर्भवे तदा हरिरेव शरणमस्ति न अन्य इति मनसि भावनीय। जो सेवा में प्रवृत्त हो गए हैं ऐसे इनको विवेक धैर्य आदि की स्थिति यदि अशक्य हो जाए, यानी कि विवेक धारण करना उनके लिए अशक्य हो जाए और यदि धीरज भी उनको छूट जाए, चेत अशक्ति भवे तदा हरिरेव शरणमस्ति। तब हरि ही शरण है। इतना अन्य और कोई साधन नहीं, पर हरि को ही शरण ग्रहण करना, कोई साधन को ग्रहण नहीं करना। ये मन में भावना कर लेनी चाहिए। इति मनसी भावनीय। विवेक धैर्य आदि प्रयत्न करने की चेद शक्ति तदा तदर्थम प्रभु शरण गमने दयया सैव सर्वं संपादयिष्यति इति भाव। विवेक धैर्य आदि यदि प्रयत्न करने से भी नहीं हो पा रहे, न तो विवेक अपने को सूझ रहे हो है और ना ही वहां धैर्य धारण किए जा रहे हो, तब सीधे शरण की भावना करें। जैसे गजेंद्र को, ये ठाकुर जी का नाम है हरि, ये भी वही गजेंद्र को के प्रसंग से ही भयो कि जब आपको ग्राह ने पकड़ लियो तो वह ग्राह के असु छूटवे के लिए गजेंद्र ने बहुतेरो प्रयत्न किया, बहुत प्रकार से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश करी, पर जब वो नहीं हो पाए, ग्राह भी नहीं छोड़ रहे हो, तो ये भी प्रयत्न छोड़ नहीं रहते, तब तक कुछ नहीं भयो। पर जब आपको गजेंद्र को लगे कि अब मेरे प्राण तो जाएंगे ही, अब मेरे से और कछु हो नहीं सकेगा, तब बाने सीधे ठाकुर जी की तो शरण ग्रहण करी और कमल लेके और ठाकुर जी के मतलब भावना करके और वो कमल चढ़ाया ठाकुर जी के चरण में और वो प्रार्थना करी ठाकुर जी से मन ही मन वाली। तब ठाकुर जी ने आके ग्राह के पास सु ठाकुर जी ने गजेंद्र को छुड़ाया। यासु ठाकुर जी का नाम हरि। जहां सब साधन छूट जाए, जहां कोई साधन काम नहीं आवे, वहां केवल और केवल और केवल ही हरि ही एकमात्र साधन है। उनको ही शरण ग्रहण करनी चाहिए अपने को, और कुछ भी नहीं करना चाहिए, केवल शरण भावना। और यह प्रकार से जब शरण में आवे अपन सर्वात्मना शरण आ जाए, अनकंडीशनल सरेंडर, क्या को कहना कि कोई कंडीशन नहीं। यदि थोड़ी सी भी कंडीशन रही तो तुम्हारा शरण दुर्बल हो गया, वहां पे फिर काम नहीं आवे। अनकंडीशनल सरेंडर होनी चाहिए। जैसे फ्री फॉल, आपको कोई कहे एक पर्वत की टोच पे ले जाए और क्योंकि कि तू यहाँ से कूद, और ना आपके पास पैराशूट, न कोई रस्सी, न कुछ भी नहीं है,
एक भी चीज नहीं है जो आपको एक संबल रहे कि हाँ ये संभाल लेगा, कुछ नहीं। सीधो छलांग लगा देनी है, बस आंख बंद करके, आंख खोल के भी नहीं, आंख बंद करके छलांग लगानी है। ये बहुत सबसे ज्यादा कठिन काम है। ये ट्रस्ट गेम जो है, ट्रस्ट जो कोई के ऊपर करना, ये बहुत बड़ो मतलब असंभव जैसी बात है कि अपन कोई के ऊपर इतना ट्रस्ट कर लें। पर यहाँ पे अपन कोई मनुष्य पे ट्रस्ट करने की बात नहीं कर रही है, यहाँ पे ठाकुर जी पे ट्रस्ट करने की बात करेंगे। तो ठाकुर जी पे इतना अपने को ट्रस्ट होना चाहिए कि अपन फ्री फॉल ले सकें उनके नाम पे। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जब कुछ भी काम नहीं लगे, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये अशक्य है इतना सब सहन करना, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं ये सब नहीं कर सकूं, जहां अपन को ये लगे ना, वहां पे ठाकुर जी के शरण गमन करना वो अवश्य काम आए। वासु बड़ो और कोई सहारा नहीं है, बस ठाकुर जी। एक बार आप मन से शरण गमन कर लोगे ना, तो ठाकुर जी दया करके और सब कुछ संपादित कर देंगे। तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, यतः स हरि सर्व दुख हरता तदेव आहु सर्वमाश्रय। क्योंकि वो हरि हैं, यहाँ पे हरि शब्द यही के लिए दियो कि हरि से अपने को गजेंद्र को स्मरण हो जाए, कि वो प्रसन्न को स्मरण हो जाए, कि वहां जैसे वाने सब साधन छूट गए वाके, और जैसे वाने प्रभु की शरण ग्रहण करी, वैसे ही यहाँ पे भी हरि है वो सब दुखन के हरता है, या सु सब कुछ आश्रय सु हो जाए। वो आश्रय कृते सर्वम सिद्धि, आश्रय करवे सु ठाकुर जी सब कुछ सिद्ध कर देंगे स्वयं ही। अशक्यमपि शक्यम भवेत, जो अशक्य बातें वो भी शक्य हो सके। यहाँ तक कि आजकल आप देखो मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर भी आपको यही कहेंगे, कोई ऐसा केस आ जाएगा तो वहां डॉक्टर भी यही कहेंगे आपको कि अब सब कुछ भगवान के हाथ में, कुछ भी मिराकल हो सकता है। वो भी यहाँ तक कह रहे हैं, जो साइंस पढ़े हुए और सब कुछ जाने हुए, लिखे हुए, सब कुछ जाने हैं, तो भी वो यूं ही कह रहे हैं कि अब भगवान के हाथ में। तो अपन पहले से ही भगवान को शरण दो ना। अपन जो भी साधन कर रहे हैं, वो हर एक साधन करते समय भी अपन यूं कह रहे भले साधन, पर वास्तव में साधन कुछ भी नहीं है। यदि भगवत इच्छा नहीं है तो कोई साधन काम नहीं आने वाले। यासु, आप जो भी साधन करते हो, वो साधन करते समय भी ये बात अपने अनुसंधान में रखो कि ये साधन भी प्रभु कृपा से मेरे को सूझो है, यासु वास्तविक साधन तो भगवत शरण ही है। तो शुरू से ही आप शरण ग्रहण करके रखो। अंतिम स्थिति पे आके आपको शरण ही ग्रहण करनी है, तो आप आरंभ से ही शरण ग्रहण करके ही क्यों नहीं चले, वो ज्यादा अच्छा है। यासु अशक्यम भी शक्यम भवे, तो जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो अशक्य वस्तु भी शक्य हो जाएगी। यासु वो आश्रय को छोड़ो ही मत। ये क्या है, विक्षेपोपि भविष्यति विवेकोपि भविष्यति, विवेक भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा या तो प्रिंट बराबर नहीं है, या तो मेरे को तो अक्षर बराबर समझ में नहीं आ रहे थे। विवेकोपि भविष्यति यानी विवेक भी आ जाएगा, आश्रय रहेगा तो विवेक भी आ जाएगा, धैर्यमपि भविष्यति। यदि विवेक और धैर्य ये दोनों अगर नहीं होंगे ना, तो भी आश्रय पकड़ के रखोगे तो ये दोनों भी अपने आप आ ही जाएंगे। क्योंकि आखिर तो बुद्धि प्रेरक कौन है? श्री कृष्ण है बुद्धि प्रेरक। कृष्ण से पाद पद्म प्रसिद्ध तू कहवे न, तो बुद्धि में ही तो विवेक होवे, और धीरज भी जो है वो बुद्धि सु ही आवे है। तो ये मतलब ज्ञान सु ही आवे है, तो ज्ञान कहाँ पे हुए है? बुद्धि में हुए है। तो बुद्धि के प्रेरक तो श्री कृष्ण है। या सु विवेक भी श्री कृष्ण, जब अपन श्री कृष्ण को ही आश्रय देंगे तो अपने आप प्रभु कृपा करके अपने को विवेक भी दिलवा देंगे और धैर्य भी रखवा लेंगे। या सु आश्रय मत छोड़ो, बस धीरज नहीं है कोई बात नहीं,
विवेक नहीं है कोई बात नहीं, विवेक धैर्य भक्त्यादि रहित विशेषतः पापासक्त से दीन से कृष्ण एवं यूं कह दिया है कि जब जीव की ऐसी स्थिति है कि वो के अंदर विवेक भी नहीं है, धैर्य भी नहीं, यहाँ तक कि भक्ति भी नहीं है, और उल्टे पाप में भी आसक्ति वाकी है, ऐसो दीन है तो भी कृष्ण के लिए एकमात्र गति है। कसु कह रहे हैं कि केवल आश्रय को पकड़ के रखो, यद्वा तस्मिन् कृते सर्वं स्वशक्यम सर्वथा यद अशक्यम च तत्सर्वं भवेत् अन्यथा तदभावे स्वशक्यमपि न भवेत्। यानी तस्मिन् कृते यानी किम कृते, आश्रय कृते, यानी आश्रय करवेसु, जो अपने सु शक्य हो वो भी हो सके, मतलब जो चीज के लिए अपन सोचे ना कि ये काम तो मैं चुटकी में करूँ, वो काम अपने लिए सुशक्य है, तो स्वशक्य भी तभी हो सके है जब प्रभु कृपा होए, और अपने से अशक्य हो वो भी तभी हो सके है जब प्रभु कृपा हो। तो तत्सर्वं भवेद अन्यथा तद भावे स्वशक्यमिपि न भवेद। यदि प्रभु कृपा नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं है, यदि प्रभु को आश्रय नहीं लियो भयो, तो फिर अपने से शक्य भी नहीं हो पाएगा। अपन कौन सी बात पे खुद के ऊपर वो गर्व करें, खुद के ऊपर गर्व करवे सु कोई को भी भलो नहीं भयो। ये आज के महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए भी आप सब लोग समझ सको कि जाने खुद के ऊपर गर्व क्यों है, बाकी क्या हालत हो रही है आज, बाकी सब जगह तोड़ फोड़ करवाते फिरना पड़ रहा है अपनों को बनाए रखने के लिए। खुद के ऊपर गर्व तो कभी भी करना ही नहीं चाहिए। जो खुद से शक्य लगता हो ना वो भी कल उठ के नहीं होएगो यदि आप आश्रय नहीं होएगो तो। यासु अपने सु शक्य होए वाके लिए भी प्रभु को आश्रय छोड़े बिना वाकु करना चाहिए। ये तो मैं यूं ही कर लूंगा, यूं सोच के तो कभी भी मत करिए। हमेशा यही सोचो प्रभु इच्छा हुई, प्रभु कृपा हुई तो ये मैं करूँ। जैसे अन्य धर्म वाले कहते हुए ना, आप लोगों ने उनके मुंह से कई बार सुना हो, इंशाअल्लाह वो कह रहे हैं, प्रभु भगवान ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, वो भी यूं ही कह रहे, हर बात में वो यही शुरुआत है। तो ये उनको आश्रय बता रहा है, उनको दृढ़ आश्रय कितनो है ये अपने को वो एक वाक्य से मालूम पड़े, वो एक शब्द से। ऐसे अपने को भी एक वैष्णव के मुंह से भी याद प्रकार से निकलना चाहिए कि प्रभु इच्छा हुई तो, प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से। ऐसे अपने प्रीफिक्स लगाते ही रहना हर एक बात बोलते समय भी। जब अपन वाणी से ये बोलते रहेंगे तो ही अपनी क्रिया में और अपने मन में भी आएगा। अगर अपन ने वाणी में से ही अपन ने प्रारंभ नहीं किया आश्रय ग्रहण करना, तो क्रिया से भी नहीं होगा और मन से तो कभी भी नहीं होगा। तो वाणी से प्रारंभ करो, बोलना तो कम से कम प्रारंभ करोगे भगवत कृपा से, ये हो जाएगा। कोई भी बात कहो तो भगवत कृपा से ये प्रेफिक्स लगाए बिना अपने के कहना ही नहीं। ये एक वैष्णव को, एक शरणागत आए हुए वैष्णव को ये लक्षण है कि वो हर बात में ऐसे बोले। ये बात को हमेशा ध्यान रखें। किंच प्रयत्न करने भी तदेव सिद्धेत न तो अन्यत। अगर आप प्रयत्न करोगे तो भी होएगा क्या, वही होगा, वही जो ठाकुर जी की इच्छा होगी होएगा तो वही। चाहे क्योंकि विवेकस्तु हरिशरण निज इच्छा करिष्यति कहिए ना, आप कितने भी प्रयत्न कर लोगे तो वो प्रभु की इच्छा को आप बदल नहीं सकोगे। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ये बात को अपन कोई और आके आपने को समझावे, ऐसी परिस्थिति आ जाए जब जो अघटित घट जाए, तब लोग आपको आके क्या बोले, अरे भाई जो होना है वो हो गया, अब छोड़ो। तो यह प्रकार से लोग अपन को आगे कहने वाके पहले अपन के ही ये बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो होना होगा वही होगा, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा, न तो अन्य हो। और कुछ तो होने वाला नहीं है, प्रभु इच्छा होगी वही होगा। निस्साधनत्व न शरणागतौ तत्कृपया सर्वम युक्त एव सिद्धेत इति ज्ञापितम्।
यदि निस्साधनता सु आप शरणागत स्वीकार कर रहे हो तो प्रभु की कृपा सु सब कुछ तुरंत ही हो जाएगा। युगपद एवं सिद्धे लिखे रहे। युगपद यानी तुरंत, एक साथ, मतलब एक क्षण में। तो अगर आप निस्साधनता के साथ में शरण आओगे तो फिर प्रभु की कृपा से सब कुछ चुटकियों में हो जाएगा, युगपद हो जाएगा। ये यहाँ पे बताया है या पंक्ति में ये कही है, सर्वमाश्रय तो भवे अनेन सर्व सिद्ध्यर्थम आश्रय एव कर्तव्य न अन्यत किंचित इति निश्चित। कैसे ये निश्चित हो गए है कि सब कुछ सिद्ध करने के लिए आश्रय ही करना चाहिए, अन्य कुछ नहीं, ये निश्चित है। आवाज बहुत आ रही थी। एतदेव उक्तम कृष्णाश्रय विवेक धैर्य इत्यादि रहित सेति। तो यही बात कृष्णाश्रय में विवेक धैर्य इत्यादि रहित विशेषतः या पंक्ति में भी कही है कि यदि आपके अंदर विवेक भी नहीं है, धैर्य भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है और यहाँ तक कि पाप में भी आसक्त हो, तो भी आपको यदि आश्रय दृढ़ है तो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। यासु वहां पे कृष्ण एवं गति मम प्रिय, तो वहां पे भी वही आश्रय दृढ़ करने के लिए ही ये बात कही है। एवं धैर्य लक्षणम उक्त्वा उपसंहरन्ति एतदिति। या प्रकार से धैर्य को लक्षण कह के उपसंहार कर रहे हैं एतत् शब्दन के द्वारा। एतत् सहनम अत्रोक्तम। अत्र भक्ति मार्गे पूर्वोक्त प्रकारेण उक्तम। ये क्या शब्द है या फिर प्रिंट ही बराबर नहीं है। भक्ति मार्गे पूर्वोक्त प्रकारेण उक्तम भजन स्वरूपम एतत् अतः परमाश्रयो निरूप्यते। मतलब भक्ति मार्ग में या प्रकार से सहन करवे को स्वरूप बताया गया है, अब आश्रय को निरूपण किया जा रहा है। आश्रयो तो निरूप्यते या शब्द के द्वारा। तो 9वें श्लोक में आ रहा है आश्रय तो निरूप्यते ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणम हरि। ऐहिक और पारलौकिक में सर्वथा हरि ही एकमात्र शरण रूप हैं। ये आश्रय को स्वरूप है। ये आश्रय की डेफिनेशन है कि ऐहिक यानी यालोक में और पारलौकिक यानी कि लौकिक में और वैदिक में। लौकिक करवे सु अपन या लोक को जो भी होवे वो अपन कार्य करे हैं कि या लोक में अपन सफल होवे के लिए जो भी कार्य करे हैं वो ऐहिक कार्य हुए हैं, और परलोक सुधारवे के लिए अपन जो कार्य करे हैं वो पारलौकिक कार्य है, वो वैदिक है। वैदिक जो अपन कार्य करे हैं वासु अपनो परलोक सुधरे, और लौकिक जो करे हैं वो वासु अपनो ये लोक सुधरे है। यासु ऐहिक और पारलौकिक ये दोनों में सर्वथा शरणम हरि, सर्वथा हरि की ही शरण ली जानी चाहिए। नितरां विशेषेण रूप्यते स्वरूपतः कथ्यते इत्यर्थः। नितरां यानी अत्यंत विशेष रूप से कहा जा रहे है स्वरूपतः कथ्यते, यानी कि वाको स्वरूप कैसो है आश्रय कहवे सु आश्रय कितनो दृढ़ होना चाहिए वाको अब डिटेल में निरूपण किया जा रहा है कि आश्रय काय को कहना। आश्रय शब्द की परिभाषा वो भी डिटेल में वो अब दी जाने वाली है। यद्वा यत एतत् विवेकादिकम सर्वम आश्रय बिना अशक्यम अतः आश्रय निरूप्यते। क्योंकि विवेक आदि जो हैं वो बिना आश्रय के अशक्य हैं, यासु आश्रय को निरूपण अब किया जा रहा है। यस्मिन् कृते सर्वम भवति इति प्रथमम समुदायेन आश्रय स्वरूपम आहु ऐहिके इति। यानी जो करवेसु सब कुछ हो सके वाक्य लिए सबसे पहले समुदाय के रूप में ये बता रहे हैं, यानी कि एक सामूहिक अर्थ के रूप में ऐहिके पारलौकिक के यूं कह के बता रहे हैं कि ऐहिक में यालोक संबंधी और परलोक संबंधी हर वस्तु में हरि की शरण
लेनी चाहिए, और या लोक में कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी वो सब भी आगे निरूपण कर दो। मतलब एक एक वस्तु गिना गिना के आचार्य चरण आपने को आज्ञा कर रहे हैं कि कौन कौन सी परिस्थिति में प्रभु को आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। भक्ति मार्गांगीकृतस्य सेवायां प्रवृत्तस्य प्रभु सेवा व्यतिरिक्त कर्म करणस्य अस्वधर्मत्वेन एव ऐहिक पारलौकिक साधन करण अभावात् सेवायाम अपि अंतराया बाहुल्येन तथात्वाभावाच्च तदुभयमपि कथं सेत्स्यति इति तत्सिद्ध्यर्थं शरणमेव सर्वात्मना भावनीयं न तो सेवां विहाय किंचित साधनानंतरम कर्तव्यम। यानी जो भक्ति मार्ग में अंगीकृत जीव हैं उनको सेवा, और जो सेवा में प्रवृत्त हो चुके हैं, यानी कि जिनने ब्रह्म संबंध ले लियो है और सेवा में अब प्रवृत्त हो गए हैं, उनके लिए प्रभु सेवा सु अतिरिक्त और कोई कर्म करनो वो अस्वधर्म है, वो दास धर्म नहीं है। सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्म करनो वो दास धर्म नहीं है। या कारण सु ऐहिक पारलौकिक साधन करनो उनके लिए है ही नहीं। उनको अपने ऐहिक पारलौकिक की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। यासु ऐहिक पारलौकिक साधन करने को अभाव है उनके लिए। यासु सेवा में अंतराय बहुत हो जाए है। यदि आप ऐहिक पारलौकिक कर्म की चिंता में लग जाओगे तो वासुका होगा, आपको सेवा छोड़नी पड़ेगी और आपको ऐहिक पारलौकिक कार्य में जाना पड़ेगा, तो वहां में अंतराय बहुत हो जाएगा। और अंतराय न हो वाके लिए दोनों ही कैसे अपन कर सकें, ये बात अगर मन में है तो वाकी सिद्धि के लिए शरण ही सर्वात्मना भावन करना चाहिए। हर प्रकार से शरण की भावना दृढ़ रहनी चाहिए और सेवा छोड़ के और कोई भी साधन नहीं करने चाहिए। ये बात यहाँ कही जा रही है। अपन अब यहाँ पे रखें क्योंकि अब बहुत कम समय बचो है मेरे को यह मीटिंग को। जब से ये फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ तब से मेरे को ये टाइम की थोड़ी पाबंदी आ गई है। मैं बहुत जल्दी आपको वापस पेड वर्जन में कन्वर्ट कर लूंगा तो अपन को ज़्यादा भी समय ले सकेंगे। तो थोड़ा समय लग रहा है वाके लिए, ऐसे अपन आज यहीं पे रख रहे हैं। जैसे ही अपन बदल के वो हो जाएगा पेड वर्जन तो फिर अपन थोड़ा लंबो भी चला सकेंगे। या सो अभी थोड़ा समय के लिए ये अपने को चलाना पड़ेगा। अभी आपको कोई अगर प्रश्न है तो या तो आप अगली बार के लिए रखो या मेरे को मैसेज कर दीजिए तो मैं वो अगली बार में ले लूँगा। विपुल भाई आप आए हो तो मेरे को आप थोड़ी अपनी मीटिंग पूरी हो जाए के बाद फोन करिए, मुझको बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। और बाकी सबन के लिए तो आज अपन यहाँ पे रखें, आश्रय को पद लेवे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन के साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेद। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन के। अपन अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक के लिए विजय श्री।